रिकैप बाबा, पिछले एपिसोड का रिकैप बताएंगे? हमारा नेट पैक खत्म हो गया था, देख नहीं पाए थे। मकसूद की दोगलाई भैया जी को समझ में आई, बुलाया उसको घाट पे अंधेरी काली रात में। भैया ने की ऐसी उंगली कि मकसूद ने बात उगली। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? आरजे ने रेडियो में इज्जत डुबाई, भैया जी की बहुत गंदी झल्लाई। पहुंचे रेडियो स्टेशन लेके भारी टेंशन, वहीं आया मकसूद का कॉल और बताया निकलने वाला है माल। भैया नहीं थे खाली, बाबू ने भाग दौड़ संभाली। यादव का आदमी था सयाना, एफएम वहाँ पे सुन रहा था गाना। भैया जी थे ऑन एयर, नहीं कर पाए इस बात की केयर, और वो आदमी पहुंच गया थाने भैया जी की वाट लगाने। तो अगला एपिसोड तो देखना ही पड़ेगा। तो देखना जाके। सर यहाँ सिगरेट अलाउ नहीं। सर मैं कसम खा रहा हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है भैया जी से। तेरा क्या लेना क्या देना, ये तो पूरा शहर उस दिन रेडियो में सुन ही चुका है, जब तू बाबू से फ़ोन पर सारी जानकारी इधर की उधर कर रहा था। सर मैं गन पॉइंट पे था, ये करना मेरी मजबूरी थी। जब तू सारी बातें गन पॉइंट पे ही करेगा तो लाइए रमैया जी, जरा गन तो दिखाइए। एक पॉइंट हम भी बना देते हैं। कहाँ बनाए? यहाँ बना दे। थोड़ा नीचे बनाइए सर। यहाँ थोड़ा और नीचे। ये जगह ठीक है सर, उस पॉइंट पे तो पहले ही एक गन है, एक ही पॉइंट पे 2 गन थोड़ी रहेगा। तेरा बता दे भैया जी कहाँ है। भैया जी यहाँ है। अबे वो कल का खाया हुआ फेंका हुआ है बे। तुम्हारी तनख्वाह कब आएगी बे बाबू? भैया जी महीना भी पूरा हो गया, बस 2-4 दिन में आ जाएगी। जागते रहो। 4 दिन हो गए भैया जी, खैनी भी मांग के खानी पड़ रही है। वो सब तो ठीक है, बाल काहे कटवा दियो, खूबसूरत तो लग रहे थे बे। अरे भर्ती नहीं ले रहे थे कोई गार्ड की नौकरी में। पता नहीं बाबू कब तक ऐसे चलेगा। साला शहर भी नहीं जा सकते, शहर गए तो सीधा अंदर जाएंगे। और तुम थोड़े पढ़े लिखे रहते तो बड़ी नौकरी भी मिल जाती। साला अरे भैया जी पढ़ाई लिखाई से याद आया, आपको पापा याद है? वही तो, अगर पापा होते ना ये दिन ना देखने पड़ते। बहुत स्ट्रगल किए यार पापा, बहुत लंबी उम्र जिए हैं। पर क्या है, हम जब अपने पैरों में खड़े हुए उससे पहले ही, खैर मम्मी भी कहा करती थी बहुत मेहनती थे पापा। आपकी मम्मी पापा को कैसे जानती है? मैं हमारी मम्मी नहीं जानेगी तो तुम्हारी मम्मी जानेगी। तुम्हारा कितना पापा है बे? चुप रहो तुम। अरे भैया जी हम वो पापा की बात कर रहे, पापा पांडे जो जेल में थे।
है पापा समाज से बाप वाली इज्जत की चाह रखने वाले, इसलिए इन्होंने अपना नाम ही पापा रख लिया। एक निहायती करप्ट पुलिस अधिकारी जिन्हें करप्शन के जुर्म में 7 साल की जेल हो चुकी थी, अपने शानदार 7 साल की सजा पूरी कर पापा अब इस लहूलुहान किस्से का हिस्सा बन चुके हैं। क्या है बे? गोली क्या है? जैसे दिए थे वैसे ही रखो। ऐसे समय में बस वही आदमी काम आ सकता है। फोन लगाओ। अबे झंडू, फोन ऑन करेगा तो ट्रेस ना हो जाएगा। वैसे 1 महीना हो गया, कौन ट्रेस करेगा बे? कौन पीछे पड़े रहेगा हमारे? भैया जी फोन बज रहा है। अब तो उठाओ ना। किसी पुलिस वाले को हुआ तो? अबे तो अपना आदमी भी तो हो सकता है। हेलो। ये है झलजो, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर। पैसे की मंदी और नशे की गंदी लत की वजह से उसने इस धंधे में कदम रखा। शुरुआती दौर में बीड़ी के अंदर ब्राउन शुगर की सप्लाई किया करता था। बीड़ी और ब्राउन शुगर की यह तरकीब उसके काफी काम आई। शहर में सबसे अच्छे माल होने के कारण उसकी लोकप्रियता युवा और नशाखोरों के बीच काफी बढ़ने लगी। और लोकप्रियता बढ़ने का मतलब है पैसा बढ़ना, और पैसे बढ़ने का मतलब पावर बढ़ना। पावर और पैसे के नशे में सर पर ऐसा सवार हुआ कि पैसे और धंधे से बढ़कर उसके लिए न भगवान था, ना ही अब कोई इंसान। झालजो बड़ा आदमी जरूर बन चुका था, लेकिन उसका गिरोह काफी सीमित था। धंधे में वो किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करता था, और उसका सबसे खास आदमी था बुगाला। बुगाला किसी समय में नेपाल के रास्ते भारत आया था, जो कि मोमोज बेचने का कारोबार करता था। मोमोज बेचते बेचते कब वो बुगाला झालजो के साथ ड्रग्स बेचने लगा, वो झालजो को भी पता नहीं चला। क्या रे बुरचट्टा बाबू, कहाँ बनवास काट रहा है? कौन? हमारा 2 करोड़ रुपया लेकर डकार गए और हमसे पूछते हो कि हम कौन हैं? और कहाँ है तुम्हारे भैया जी? भैया जी से 1 महीने से मिले नहीं है। सुनो बेला पर झंडूस, 12 दिन के अंदर हमारा पैसा हमारे घर पे पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो हम आ जाएंगे तुमसे मिलने। अगर फ़ोन लाउड स्पीकर पे हो तो ठीक है, नहीं तो अपने भैया जी तक हमारा मैसेज पहुंचा देना। अबे जब तुम्हारी यादव से बात हुई थी तो बताया नहीं था कि जब पैसा झालजो का है? नहीं भैया जी, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन है आरामी आदमी, पैसा तो देना ही पड़ेगा। बस बस बस, हम सुन लिए आगे का। तुम पापा को फोन लगाओ बे। भैया जी फिर फोन बज रहा है। और तो बार बार परमिशन कहाँ लेते हो? फोन उठाओ ना तुम। बेटा बाबू, क्या है ना, अखबार में आज हम अपना राशिफल पढ़ रहे थे, और तुम्हारे भैया जी से बोल दो कि हमारी राशि में आज खोया हुआ धन मिलने का पूरा योग है, तो देरी मत करो और जल्द से जल्द हमारे खोए हुए 2 करोड़ 20 दिन के भीतर पहुंचा दो। बाकी तो तुम समझदार हो बेटा। जी मंत्री जी, हम बोल देंगे। जी जी जी। कौन? 56 था ना? 56 पहचानते हैं इस आवाज को अच्छे से। यही सब झमेले से तो पापा बाहर निकालेंगे भैया जी। अरे उठो भाई, पूरा बस खाली हो गई है। ठीक है, हमारे लोग आ रहे हैं लेने, हम उठ जाएंगे। जाओ। अबे उठ बे। अरे भैया जी फोन भी नहीं लग रहा और बंद बता रहे नंबर। अरे कुछ नहीं, आए हैं यही होगा याली बस में, देखो। हाँ। कैसे बे? बाबू कैसे बे? बस काला हूँ। कहाँ गाड़ी कहाँ है? बाबू ऑटो रोको। ऑटो का है बे? साला तुम लोग का माफिया बनेगा? तुम लोग के पास खुद का एक गाड़ी नहीं? गाड़ी है, सब कुछ है, कहाँ है? फरारी में है तो पुलिस का नजर हमारे तरफ है, तो हम अपनी गाड़ी में घूम नहीं सकते ना।
अरे टेंशन मत लो आप लोग, करतब दिखाते हैं आपको। काबिल लौंडे? गाड़ी आपकी है? नहीं, पड़ोसी की है। चलिए उतरिए, वो पड़ोसी हम ही है। तुम्हारा नाम क्या है बे? हमारा नाम? हाँ। हमारा नाम पापा आपका नहीं जानते तो गर्दन में क्या लिखा, पी का नहीं लिखा, मासूका का चक्कर है क्या? नहीं, अरे नहीं हुआ का डिपार्टमेंट के साथ दोस्तों जब हम नौकरी पे थे ना, तो गोवा जा रहे थे घूमने। हमको ले गए, उठा ले गए अपने साथ। वहाँ का देखे सारा सब लोग अपना अपना नाम का पहला अक्षर गुदवा रहे थे, हम भी गुदवा लिए। अरे तो पी गुदवाना था, ये काहे गुदवाओ? अरे इसके पीछे बड़ा वासिर हुआ का जो टैटू बनाने वाला था ना, वो था साला मुसलमान। तो क्या है, मुसलमान लोग पापा को अब्बू बोलता है ना। तो ये गोद दिया साला। हम भी बाद में देखे साला चौक गए, क्या बोले। हाँ चलिए, ये सब मजाक मस्ती की बात एक तरफ हो गया। अब क्या पहले क्लियर कर दें, बाद में विवाद नहीं चाहिए। हमको जो है डिपार्टमेंट पैसा लेने का आदत है सैलरी के रूप में। हम 1 तारीख को जो है आपसे वेतन के रूप में जो है पगार हमारे लेंगे। बाबू पगार लेंगे हमसे? मजाक लग रहा है इनको। हम उतर जाएंगे, अभी बता रहे हैं, तो अगला बस पकड़ के चल जाएंगे। कर लेंगे वेतन हमको टीएडी मिला के आप अपना आदमी 1 लाख रुपया महीना में 1 से 5 तक चलिए आप दे दीजिएगा। चलिए ठीक है, देख लेंगे। अब देख लेंगे। नहीं, अब पहले बता दे रहे हैं, जितना भी काम होगा। भूख लगी है आपको? नहीं, ये जितना काम होगा पहले हमारी बात सुन लीजिए, बाद में फिर किचन काचर नहीं। जितना काम होगा तो 30% हमारा हुआ। ठीक, अभी ये सब हो गया, बात क्लियर। अब हमारा माइंड में डाल दिए हैं, तो वो सुन लिया, आप भी सुन लिए। आप कुछ खवा दीजिए, बहुत भूख लगा। चलिए ढाबा चलिए बाबा, पैसा यही देंगे आज। पूरा शहर अलग सुन लिया। 56 यादव अलग दबाव डाल रहा है और झालजो अलग दबाव डाल रहा है। और यादव के आदमी का पता नहीं है, नाम पता नहीं है। और साला ये रहा मकसूद। रुको, हाथ धो के आ रहे हैं, रुको। ओ भाई, ओ भैया, तो गला गिला हो गया होगा तो डालेंगे पानी। वैसे वक्त का हुआ है, लेके भागिएगा नहीं, 412 लग जाएगा। 302 वाले को 412 से डरा रहे हैं। वैसे 9:30 बजे हैं हमारी घड़ी में। तो तुम जो हो कुछ मकसूद के बारे में बता रहे थे। साला मकसूद मिला नहीं, पूरा दोगलाई जो है ना मकसूद किया है। मकसूद ही पूरी सब चीज की जड़ है। मतलब तुम्हारे मतलब कहे के हिसाब से सबसे पहले तो मकसूद को खोजना पड़ेगा। हाँ। चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। सुराग यहाँ से नहीं मिलेगा। आजू बाजू में कौन रहता है? सब पड़ोस में एक फैमिली रहती है, इस तरफ में एक फैमिली रहती है। अच्छा, और सामने? सामने सर कुछ लोग आते जाते रहते हैं, कुछ लड़के रहते हैं, आने जाने करते हैं, पता नहीं क्या होता है। अरे चलो इधर चलो। भैया जी हमारी बहुत फट रही है। चश्मा लगा लो। कहा है? आंखों में डर नहीं दिखता है। ठीक है। अरे क्या कर रही हो जाने मन, कब आ रही हो मिलने? कैसे? क्या कर ले मिलना है? हमको पहचानते हो? नहीं। स्पाइडरमैन है। आपका सूट कहाँ है, चड्डी वाला? अबे भैया जी हैं। फटी? नहीं। अब स्पाइडरमैन चड्डी वाला सूट नहीं पहनता है। साला ये यहाँ क्या कर रहा है?
यही तो है पूरा जड़ मकसूद। ये कुर्सी में बैठे जो घेरो घेरो ज्यादा नहीं मारना, ज्यादा नहीं मारना है। कोई उठेगा, सब अपने अपने जगह बैठे रहो, नहीं तो सबका भेजा खोल दूंगा यहाँ पे। कहाँ उठा बैठ? हमारे शहर में आके साला हमें पापा नाम है हमारा। चलिए मैदान खाली करिए, बेगुनाहों को जान दीजिए, बैठ के वार्तालाप करते ना। चलिए चलिए। चलो मैटर जो भी हो, बैठ के बात करेंगे। मकसूद आओ, चलो आओ। रिस्पेक्ट करते थे भैया जी आपकी, पर आज जो हुआ है ना, ये ठीक नहीं हुआ। आप जेब कतरू थे बे तुमको जहाँ लेके आए ना, तुमको तो हमारे पाँव धो के पीना चाहिए, और दुगलाई की तो तुमने सीमा ही पार कर दी बे। समय समय की बात है। अपना रंगमंच यहाँ से बाहर ले जाओ। हमारे ब्रीफकेस का क्या हुआ? देखिए, पहली बात तो हम पैसा लूटे नहीं है, ठीक है। लग गया है धब्बा, आज तक करियर में हमारे धब्बा नहीं लगा है, समझ में आया? रुकिए ना, इतना क्या बात करना, इनका पैसा देना ना, कल आपका पैसा मिल जाएगा। चलिए, हो गया सॉर्टेड, चलिए। पैसा चाहिए, देंगे पैसा। अरे बच्चा को कहाँ लेके घूम रहे हैं? बाल संरक्षण वाले उठा के ले जाएंगे आपको। बड़ा बड़ा बोल तो दियो, पैसा कहाँ से है? कहाँ से आएगा? बैंक लूटेंगे और कहाँ से आएगा? तो इतनी रात तो बैंक कहाँ खुली होगी? काम कर सकते हैं ना। क्या काम कर सकते हैं? सुनार दुकान लूट लेते हैं। हाँ, तो ये बढ़िया आइडिया है। चलो फिर। चलो 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 चलो। Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano, portavi via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.